इसी बात का तो दुख है जरूर। पहले आपने हाथ छोड़ा और अब डैड चले गए। क्यों खेल खेला मेरे साथ किरण? मेरा उस घर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सानिया का रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। दुख और खसारा तो सारी मेरी बच्ची के हिस्से में आया है। उसे जाकर सब कुछ बताओ। मैं बेकसूर हूँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसी वक्त उसके सामने तुम्हें तलाक दे दूंगा। ड्रामा सीरियल शिकवा में सानिया की अम्मी सबरीन उसको बहाने से बाहर लेकर जाती है और ज़ारून के साथ मिलवाती है। वो सोचती है कि शायद ये ज़ारून से बात करे और तसल्ली से उसकी बात सुने तो उसके साथ घर चली जाए, लेकिन सानिया तैयार नहीं होती। उसके बाद ज़ारून के घर वाले भी सानिया को मनाने के लिए आते हैं, लेकिन सानिया कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सहीफ़ा और सबरीन भी उसे कोशिश करते हैं मनाने की, लेकिन वो कहती है कि वो मेरा घर नहीं है। फिर ज़ारून की अम्मी उससे कहती है कि सानिया का रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, इसलिए तुम खुद उससे बात करो। तो ज़ारून उससे बात करता है और कहता है कि सानिया तुम क्यों अपने आप को अकेला समझती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। और सानिया कहती है कि यही तो बात है, पहले आपने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और फिर डैड भी मुझे इस बेरहम दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो ज़ारून उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। उस लड़की का और मेरा रिश्ता मजबूरी का है और मैं उसको कुछ ही दिनों में छोड़ने वाला हूँ। सानिया दूसरी तरफ इमरान उसे कॉल करता है किरण को और कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा मचाने की क्या ज़रूरत थी, उस शख्स से शादी करने के लिए तुम मुझे बता देती तो मैं खुद तुम्हें छोड़ देता। तो किरण कहती है कि भाई जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है, अब इन बातों का क्या फ़ायदा है। दूसरी तरफ ज़ारून की अम्मी उसे कहती है कि भाई तुम उस लड़की किरण को तलाक नहीं दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सानिया अब तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती और हमें तो तुम्हारा वारिस चाहिए, इसलिए तुम किरण को तलाक नहीं दोगे। और ज़ारून कहता है कि मॉम वो पहले ही मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा करने से तो सानिया बिल्कुल भी मेरे साथ रहने के लिए आमादा नहीं होगी। इसलिए वो जाता है किरण के पास, उसे डाइवोर्स देने की कोशिश करता है। तो किरण दोबारा वही नाटक शुरू कर देती है और ज़ारून उसे डाइवोर्स नहीं दे पाता। दूसरी तरफ सहीफ़ा किरण को कोसती है कि तुमने सानिया को मेरे सर पर थोप दिया है। और फिर वो सोचती है कि एटलीस्ट उसके बाबा की डेथ के बाद ये जायदाद तो हमें मिल गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।